रहीम, आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। आज का जो मेरा कंटेंट है, हमारे एक दोस्त हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे बात की थी कि जब उनके ऊपर गाड़ी गिरी 18 टन की हाइगर, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी जो बख्शी, जो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी अता की, उनको अपने बच्चों पर सलामत रखा। तो ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये तो वही जानते हैं ना जो अपना बताएंगे मुझे। यमल भट्ट और माना भट्ट साहब नियादी 99 का काम करते हैं, सस्पेंशन का, फ्रंट रियर का। तो सारा मामला जो है ना, वो उस टाइम अल्लाह ताला ने किस तरह से उनके ऊपर अपना ख़ास कर्म और लुत्फ़ किया, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बख्शी। तो ये सारे हालात जानते हैं कि हादसे की वजूहत क्या थी, कि मेरे रब ने उन्हें कैसे अपने हबीब के सदक़े ज़िंदगी अता की। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ। A few minutes later. जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। भट्ट साहब, मैं उस दिन भी आपसे बात करते करते रुक गया था, फिर आपने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो भट्ट साहब, मैं वो वाक़या, वो हादसा जो उस टाइम हुआ, वो इतनी बड़ी गाड़ी गिर गई आपके ऊपर, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी बख्शी, सारे मामला चले, फिर आप काफ़ी अर्सा घर में भी रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हादसा कैसे रोनमा हुआ, किस तरह से हुआ ये हादसा, किसकी गफलत थी? सर हुआ ऐसे कुछ कि जब हम गाड़ी के पास पहुँचे हैं ना, तो गाड़ी खड़ी हुई थी सारी रेत के टीलों में। तो वहाँ पे जैक लगाने का बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि गाड़ी ने रकाबें जो सी हैं वो तोड़ दी थी। तो नीचे रेत ज़्यादा थी, जैक लगाया है। मैं आपकी बात काटूंगा, मुझे ये बताइए कौन सी एरिया में आपके ऊपर गाड़ी गिरी थी, ये एरिया कौन सा था? सर हम गए थे इधर फतेहपुर वाली साइड पे, लइये वाला एरिया था। अच्छा, लइये वाला। नवे कोट में गाड़ी खड़ी हुई थी सर, तो नए कोट में ही उधर ही मुझ पे गाड़ी गिरी, क्योंकि वो सारा रेतला इलाका है, तो नीचे काफ़ी रेत थी, तो रेत पर ही हमें काम करना था। तो उसके ऊपर जैक लगाया, तो मैं नीचे गुटका लगाने के लिए गया, तो जैक जॉन सा ना वो स्लिप हो गया रेत की वजह से, बैठ गया जैक, तो मेरे ऊपर वो गाड़ी गिर गई। जब मुझ पर गाड़ी गिरी तो कंडीशन तो ये थी कि बस सोचा, दिमाग में एक ही बात आई थी कि बस अब नहीं बचूंगा, क्योंकि 18 टन की गाड़ी सारी की सारी मेरे ऊपर एक मरतबा नहीं 2 मरतबा आई थी। ओह, 2 मरतबा? जी 2 मरतबा। बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बढ़ाई हुई थी मेरी। तो सर वो पिछली मशक, अगली मशक तो उसकी फट गई थी। तो पिछली मशक किसको कहते हैं? एयर बैग को? एयर बैग को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो जो पीछे वाली मशक थी ना, उसमें अल्लाह की तरफ से ही प्रेशर आ गया, जिस वजह से गाड़ी ऊपर हो गई। तो फिर मैं गाड़ी के नीचे से खुद की हिम्मत से निकला हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं निकाला। तो कितनी देर आप नीचे रहे भट्ट साहब उसके? जस्ट तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट गाड़ी के नीचे रहा। 3 से 4 मिनट तक आप नीचे रहे हैं? तो बाहर कोई नहीं खड़ा था इंसान जो आपको खींचता, या जब आप गाड़ी रुक गई है तो बाहर आने का कोई चांस चूस? सर गाड़ी मेरे ऊपर थी, अगर वो मुझे खींचते तो मेरे 2 हिस्से हो जाने थे। ओहो। जो एयर बैग है उसने जब प्रेशर लिया, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, तो फिर मैं खुद बाहर निकला था। अच्छा जी। तो जब आप बाहर निकले 3-4 मिनट के बाद, तो भट्ट साहब उस टाइम लम्हात क्या थे, क्या पोजीशन चल रही थी, कि ये जो आपने पैकिंग लगाई थी वो कमज़ोर थी, या क्या मामला था ऐसा? सर वो रेत में जैक लगाया था ना नीचे। अच्छा। गुटका रख के, तो रेत बैठ गई, रेत नीचे बैठ गई? हाँ जी, रेत बैठ गई, गाड़ी का वजन था। हाँ। तो जब वो नीचे बैठी है ना, तो उसकी वजह से जैक स्लिप हो गया। अच्छा। जैक निकल गया और मैं गाड़ी के नीचे था, गुटका लगाने के लिए जा रहा था। यानी कि रास्ते में जब ब्रेक डाउन ऐसे इलाकों में हो जाए, तो जब वहाँ पे रेत हो, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए जिससे आप जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करम कर सके? वैसे तो मालिक चाहे तो कहीं से भी इंसान को ज़िंदगी बख्श दे। बेशक सर, सिर्फ बात ऐसी है कि अपनी सेफ्टी करें रेत में। फिर वहीं पे ही जब चोट लगने के बाद मेरे कुलीग एक साथ थे मेरे, और फिर उन्होंने ही काम किया वहाँ पे। तो कंडक्टर था गाड़ी का रियासत, पायलट था ज़फ़र। फिर ये मुझे उधर फतेहपुर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया इन्होंने मेरा। फिर हमारे बॉस हैं नूर खान साहब। जी जी।
उनकी वीडियो कॉल आई, उन्होंने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने पूरी हिमायत की मेरी। जितना भी ख़र्चा मुझ पे वहाँ पे आया वो उन्होंने किया। इधर आके भी वो मेरी हेल्प करते रहे हैं। तो बट साहब कितना अर्सा घर रहे आप? सर मैं तकरीबन 2.5 माह कर रहा हूँ। 2.5 माह? तो 2.5 माह में सारे अखराजात कैसे बट साहब, किस तरह निज़ाम चला? बस चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद बहन भाई भी थे और हमारे बॉस नूर खान साहब, इन्होंने हेल्प की। आजिब याज खान साहब, इन्होंने भी हेल्प की मेरे इलाज माजरे के लिए। तो इसी तरह निज़ाम चल गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आगे से बहुत बेहतर हूँ जी। और 99 में ही काम कर रहे हैं, यानी कि आप 99 में ही काम कर रहे हैं। उन्हीं की गाड़ी आपके ऊपर आई, फिर आप तो बट साहब कंपनी तो इंश्योर्ड भी करवाती हैं, तो क्या कंपनी में इंश्योर्ड का सिस्टम कोई नहीं है आपकी कंपनी में? इंश्योरेंस होती है ना, पर करवा लेते हैं कंपनियों वाले कि जी हमारा मकैनिक है, एक रेगुलर है। इन तमाम मकैनिक जो होते हैं ये अपने स्टाफ की होती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपके इल्म में? नहीं सर, फिलहाल तो चले, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों पे सलामत रखे। तो बट साहब जब गाड़ी ऊपर आई तो उस टाइम वो कुछ क्या उसके ऐसा साथ थे कि रब याद आया, बच्चे याद आए, क्या उस टाइम आलम था? सर जब गाड़ी मुझ पर आई है ना तो अल्लाह तो याद आता ही आता है, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ मेरे बच्चे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो फिर उन बच्चों का क्या बनता। यानी कि ये मोहब्बत की इंतहा होती है, इंसान जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है उस टाइम उसके जहन में वही आता है कि आपको उस टाइम सिर्फ अपने बच्चों की याद आई कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आज आप सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने अता की अपने हबीब के सदके, और आप काम कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको हयाती दे। और तमाम ऐसे दोस्त जो काम करते हैं गाड़ियों के नीचे, इतनी वजनी गाड़ियों के नीचे, इतनी भारी भरकम गाड़ियाँ, 18 टन से ज़्यादा वज़न होता है, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी जी आपका टाइम देने का जी। मेरे साथ रहिए जी वीवर, मैं आपको बताता हूँ जी असल वीवर ये थे तयम्बल भट्ट उर्फ माना भट्ट साहब जो 99 में सस्पेंशन का काम करते हैं। मैं आज जो इनकी सारी आपको चीज़ें बताई हैं, आपको सारा मामला बताने का मकसद ये होता है कि जब ऐसे दोस्तों के साथ हादसा पेश आते हैं तो जो ऑनर होते हैं कंपनियों के, वो इनके साथ अगर उनको पुश करें, उनकी हिम्मत दें, तो उनको साथ दें, तो वो बेचारे फिर जो होते हैं ना अपने काम पर दोबारा आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है। कोई भी इंसान जब रास्ते में ब्रेक डाउन का काम करने जाए, इतनी भारी गाड़ी को, भारी हो या हल्की हो, बाद में जब इंसान के ऊपर हादसा पेश आना होता है तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो-ईमान में रखे। कि आपको बताने का मकसद ये था कि मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, तो ऐसे और भी बहुत से दोस्त हैं, तो उनकी सारी कंडीशन मैंने आपको बताई है। तो आप लोग जो भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ये मकैनिक हज़रात हैं, वो एहतियात करें इस चीज़ को लेके कि अल्लाह ताला जो है ना आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और बहुत एहतियात की ज़रूरत है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो होस्टेस है, चाहे वो मकैनिक है, चाहे कोई भी है। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फजल रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।